एफआईआर करवाने हम जाते हैं, साहब बोलते हैं कि देखिए भाई ये थाना नहीं है, हाँ। आपका थाना पड़ता है पीछे वाला, आप वहाँ जाइए। हाँ। और आम आदमी इसके चक्कर में बहुत परेशान है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपकी घटना को सुन के हुँ, उसको वो लिखे। दर्ज करेगी हाँ, और उसके बाद क्या लिखी है वो पढ़ के सुनाएगी करेक्ट। आपसे। आपकी अगर उससे सहमति के लिए। हाँ, हाँ, आप उससे संतुष्ट हैं तो उसको उस पे आप सिग्नेचर करेंगे हाँ, और फिर वो अपने रजिस्टर में दर्ज कर देगी, तो करेक्ट। एफआईआर दर्ज हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि रात में अगर कोई जाता है तो बोलता है ना 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 सुबह आओ, तो हाँ, ऐसा ना हाँ। 2400 घंटा दर्ज करना मतलब है। हमको जब दिक्कत हुआ हम हाँ, जाएँगे और आपको लिखना हाँ, है। बस। पुलिस वालों को इस बात का डर नहीं है कि सामने वाला प्रूफ कर पाएगा कि हम यहाँ आए थे, हाँ। लेकिन ये लोग नहीं लिखा। तो मान लें हम ये समझ आ रहे हैं आपसे कि मजिस्ट्रेट के पास मान लीजिए कि हम चले गए, मेरा काम हो गया। लेकिन उसको सज़ा कैसे मिलेगा जो मेरा एफआईआर नहीं लिखा? इसलिए नहीं कर सके, नहीं हम पहले जांच करेंगे घटना हुआ है कि नहीं हुआ, तभी हम दर्ज करेंगे। और उस वक़्त मतलब मानिए कि दर्ज नहीं करे तो क्या प्रोसेस है फिर? कोई महिला जो फिज़िकली या मेंटली डिसेबल्ड है या डिस्टर्ब्ड है, या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ जैसी घटना हुई है। हाँ, तो वो जहाँ चाहेगी, जहाँ वो ठीक महसूस करे, वहाँ पर पुलिस वाले जाएँगे, महिला पुलिसकर्मी और उनको एफआईआर दर्ज करना है, बस करेक्ट? हाँ, हाँ। और अगर ऐसा नहीं होता तो? जीरो एफआईआर एक होता है कि उसके तहत आप किसी भी थाने में आप जाके अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। करेक्ट, हाँ, इसमें जुरिडिक्शन का कोई मतलब नहीं कि हाँ घटना कहाँ हुआ है, हम कहाँ दर्ज करा रहे हैं। जीरो एफआईआर के तहत आप कहीं भी करा सकते अरे हैं। मतलब मान इसमें लीजिए कि हम अंतर- गोला रोड में बैठे हुए हैं, हाँ। हमरे गोला रोड में कुछ हुआ, हाँ। हम कंकड़बाग मेरा घर है, हम कंकड़बाग आए तो हम कंकड़बाग थाना जाकर एफआईआर दर्ज कराएँगे। जीरो एफआईआर के तहत उसमें अंतर क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करना है हाँ। और उसमें नंबर नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि एफआईआर में नंबर पड़ता है। हाँ, हाँ, केस नंबर। हाँ, केस अच्छा, नंबर। इतना बाई इतना वाला। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद जहाँ जुरिडिक्शन होगा वहाँ पे वो ट्रांसफर कर देगी। मतलब वो मना नहीं कर सकती। मना नहीं कर और सकती। कर रही है तो? अगर कर रही है तो वहाँ के एसपी को आप रिटर्न कंप्लेंट लिख सकते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। अगर एसपी साहब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या फिर किसी भी कारणवश से वो आदेश नहीं कर पाते हैं तो सीआरपीसी का सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जाके एफआईआर दर्ज मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले सकते हैं। सीधा कोर्ट में जाके हाँ, करवा हाँ, दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आमतौर पर जब आप किसी थाने में जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमको एक रपट लिखवानी है, तो वहां बैठे दरोगा साहब यहाँ वहां बैठा हवलदार आपको कुछ भी कह देता है। वो कहता है कि अभी साहब नहीं है, वो कहता है कि अभी सही समय नहीं है, वो कहता है कि भाई साहब देखिए आप गलत थाने में आ गए हैं, आपका थाना ये पड़ता ही नहीं है, आपका थाना फलना चिलना पड़ता है, आप वहां जाइए। और इसके अलावा तमाम बहाने दिए जाते हैं। कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि सुनिए आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो गलत हो, तो हम इस पर पहले जांच करेंगे तब आपका एफआईआर करेंगे। और उसके बाद आम आदमी, आप पूरे भारत का कह लीजिए, इस बात को सोचकर परेशान हो जाता है कि हम अपना कंप्लेन कैसे दर्ज करवाएं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, जिसके पास रसूख है, वो आराम से जाता है, अपना काम करवा लेता है। लेकिन एक आम किसान, एक आम मजदूर, एक आम आदमी जब जाता है किसी थाने में, तो उसके साथ क्या होता है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। हम कहते हैं कि हम डिजिटल एरा के दौर में आ गए हैं जहां पर कुछ भी ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन आज भी कानून के बारे में जानकारी आम लोगों तक उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाई है जितने अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि जनता जंक्शन के माध्यम से अब कानून के बारे में बताया जाए, और कानून के बारे में बताया जाए तो हमने सीधा सीधा एक सेगमेंट बनाया और बहुत आसानी से इसका नाम रख दिया कानून। कानून का विश्लेषण करेंगे हमारे साथी सौरभ पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमने सौरभ से कहा कि प्लीज आप हमारी बात मान लीजिए। दो टॉपिक हम लोग चुनते हैं महीने का, लोगों तक खबर पहुंचाएंगे ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि उनका फंडामेंटल राइट क्या है, पुलिसिया फौज उनको धकिया कर जब बाहर निकालती है तो वो क्या कर सकते हैं, और जब उनसे ये कहा जाता है कि भाई साहब एफआईआर नहीं करेंगे तब उनके पास क्या क्या राइट होता है जिसका उपयोग करके वो लोग अपना काम निकलवा सकते हैं। सौरभ का बहुत शुक्रिया। कानून बहुत जरूरी है, आम लोगों तक भारत के कानून नहीं पहुंच पाया है, और सबसे बड़ा मुद्दा हमको लगता है कानून का पहला जो टॉपिक है वो एफआईआर है। तो ये एफआईआर क्या होता है, एफआईआर कैसे किया जाता है, क्या हिसाब है इसका? देखिए एफआईआर को मैं सबसे आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर आपके साथ कोई भी घटना हुआ है या फिर कोई भी आप घटना घटते हुए देखे हुए हैं, उसका सूचना पर अगर ले जाके थाने में अगर देते हैं, सनहा कहते हैं। सनहा जैसे हो गया कि कराते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, हाँ। वो सनहा दूसरा चीज़ है। अगर कोई भी आप घटना घटित हुए देखें, उसको जाके अगर आप थाने में देते हैं, करेक्ट। उसको अगर वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं उस घटना को सुन के, तो उसको एफआईआर कहते हैं। मतलब उसको आसान भाषा में ये बोलते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, करेक्ट। जो पहला सूचना आप थाने को देते हैं वो दर्ज किया जाता है, उसको एफआईआर कहते हैं। वो रिकॉर्ड में दर्ज होता है। हाँ, दर्ज जो दर्ज करवाता है उसको मिल जाता है। हाँ, जो दर्ज कराता है, अब इसको कैसे आप दर्ज करा सकते हैं ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, क्योंकि बहुत लोग हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लिखना नहीं जानते हैं। तो आप एफआईआर को बोलकर या फिर अगर आप जाके थाने में अगर बोलते हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपकी घटना को सुन के उसको दर्ज करेगी
और उसके बाद क्या लिखी है वो पढ़ के सुनाएगी करेक्ट। आपसे। अगर उससे सहमति के हाँ लिए। हाँ हाँ। आप उससे संतुष्ट हैं तो उसको उस पे आप सिग्नेचर करेंगे हाँ। और फिर वो अपने रजिस्टर में दर्ज कर देगी, तो एफआईआर दर्ज हो गया। करेक्ट। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है समझिए, एफआईआर करवाने हम जाते हैं, साहब बोलते हैं कि देखिए भाई ये थाना नहीं है, हाँ। आपका थाना पड़ता है पीछे वाला, आप वहां जाइए। और आम आदमी इसके चक्कर में बहुत परेशान है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां किसी की जान चली गई है, आदमी अपहरण हो गया हो आदमी का, वो जाके बोल रहा है, वो कह रहा है ये थाना नहीं है, वो थाना कह रहा है वो थाना नहीं है, और सुबह वो आदमी का मर्डर हो जा रहा है। तो ये थाना का चक्कर क्या है, क्या ऐसा वाकई में होता है, क्या नियम कहता है? हाँ, मैं आपको बता दूं, ये एकदम मैक्सिमम ये होता है और लोगों को पता नहीं है, लोग सुन के और दूसरे थाने में जाते हैं और Correct, हाँ। थाने थाने का चक्कर लगाते हैं। एक नियम कहता है कि 0 एफआईआर एक होता है कि उसके तहत आप किसी भी थाने में आप जाके अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। Correct, हाँ, इसमें जुरिडिक्शन का कोई मतलब नहीं कि हाँ घटना कहाँ हुआ है, हम कहाँ दर्ज करा रहे हैं। 0 एफआईआर के तहत आप कहीं भी करा सकते अरे हैं। मतलब मान इसमें लीजिए कि हम अंतर- गोला रोड में बैठे हुए हैं, हाँ। हमरे गोला रोड में कुछ हुआ, हाँ। हम कंकड़बाग, मेरा घर है, हम कंकड़बाग आए तो हम कंकड़बाग थाना जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। 0 एफआईआर के तहत उसमें अंतर क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करना है हाँ। और उसमें नंबर नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि एफआईआर में नंबर पड़ता है। हाँ, 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 केस अच्छा, नंबर। इतना भाई इतना वाला। हाँ हाँ हाँ, तो एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद जहाँ जुरिडिक्शन होगा वहाँ पे वो ट्रांसफर कर देगी। मतलब वो मना नहीं कर सकती, मना नहीं कर और सकती। कर रही है तो अगर कर रही है तो वहाँ के एसपी को आप रिटर्न कंप्लेंट लिख सकते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। अगर एसपी साहब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या फिर किसी भी कारणवश से वो आदेश नहीं कर पाते हैं तो सीआरपीसी का सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जाके एफआईआर दर्ज मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले सकते हैं। सीधा कोर्ट में जाके हाँ करवा हाँ, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गया आपका कि कोई गया और बोला कि थाना आपका दूसरा है। अब दूसरी बात, एक बहुत बड़ा दिक्कत ये होता है कि एफआईआर दर्ज करता ही नहीं, बोलता है कि नहीं नहीं हम इसको दिखवाते हैं फिर देख लेंगे क्या हो सकता है। ये सब बात माने आप जाके बोले, हम जाके बोले कि सर हमको मार दिया, तो वो बोलता है कि नहीं 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 हम दिखवाते हैं क्या हो सकता है, जबकि मारा है हमको और एक आम आदमी उसके पास रिसोर्स नहीं है, वो साइकिल से चला के आया है, तो क्या करे फिर? देखिए इसी पर एक केस है ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि अगर कोई बंदा जाता है अगर रिपोर्ट दर्ज कराने तो उस पर रिपोर्ट दर्ज करना है। कुछ चीज को जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो गया, करप्शन हो गया और मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, तो ये 2-3 पॉइंट को छोड़ के बाकी उसको एकदम सख्त आदेश है कि उसको दर्ज करना ही करना है। हाँ, बाकी इस जैसे फैमिली डिस्प्यूट में होता है कि जनरली लोग मतलब डिस्टर्ब करने के लिए लोग फोन कर देते हैं पुलिस के पास या फिर चले जाते हैं, तो उसमें एक बार हस्बैंड वाइफ को बिठा के पूछा जाएगा या फिर करप्शन में देखा जाए कि हाँ जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, ऐसे ऐसे। बाकी इसके अलावा इस सब में तुरंत दर्ज करना है, उसमें पुलिस डिले नहीं कर सकती। नहीं, हम पहले जांच करेंगे घटना हुआ है कि नहीं हुआ तभी हम दर्ज करेंगे। और उस वक्त मतलब मानिए कि दर्ज नहीं करे तो क्या प्रोसेस है फिर? तो फिर वही SP के पास हाँ जाइए। एसपी के पास आप कंप्लेन कर सकते और हैं। एसपी साहब नहीं है तो मजिस्ट्रेट के पास जाइए। हाँ 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 अरे एक बात बताइए, आमतौर पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि एफआईआर दर्ज हो ही नहीं रहा है। और मतलब पुलिस वालों को इस बात का डर नहीं है कि सामने वाला प्रूफ कर पाएगा कि हम यहाँ आए थे लेकिन ये लोग नहीं लिखा। तो मान ले हम ये समझ आ रहे हैं आपसे कि मजिस्ट्रेट के पास मान लीजिए कि हम चले गए, मेरा काम हो गया, लेकिन उसको सजा कैसे मिलेगा जो मेरा एफआईआर नहीं लिखा? मजिस्ट्रेट के पास जब आप जाते हैं तो उसमें डेट मेंशन करते हैं कि इस डेट को हमने एफआईआर दर्ज कराने गया, लेकिन हाँ थाने में गया लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। तो मजिस्ट्रेट की तरफ से शो कॉज होता है कि आप कारण दिखाइए कि आपने क्यों दर्ज नहीं किया। अगर उनका जवाब सफिशिएंट होता है तब तो ठीक है। अगर उनका जवाब सफिशिएंट नहीं लगता है मजिस्ट्रेट को तो उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं, उनका सैलरी भी रोक सकते हैं अगर मजिस्ट्रेट के पास इतना पावर है। ये हो गया। एक और बात अब आते हैं महिला पर। महिला की बात होती है, महिलाएं जाती हैं रात बिरात करने एफआईआर कराने के लिए, महिला थाना बनाया गया है, तमाम नियम है कि महिला को अरेस्ट करेगी तो महिला करेगी, तमाम नियम है। एफआईआर को लेकर क्या नियम है? महिला अगर जा रही है तो कौन एफआईआर करेगा, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका नियमावली है? देखिए, महिला के साथ अगर जैसे कोई घटना हुआ हो, जैसे छेड़छाड़ हो गया 354 आईपीसी का सेक्शन या फिर 376 हो गया, तो उस केस में क्या है, या फिर कोई भी महिला मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब्ड है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई महिला जिस पोजीशन पे कंफर्टेबल फील करे, चाहे वो अपने घर पे चाहे कोई ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि महिला अक्सर थाने में डर जाती हैं, तो उस पोजीशन पे महिला पुलिस को एफआईआर दर्ज कराना होगा। अच्छा, मतलब कोई महिला जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है या डिस्टर्ब्ड है या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ जैसी घटना हुई है, हाँ, तो वो जहाँ चाहेगी, जहाँ वो ठीक महसूस करे, वहां पर पुलिस वाले जाएंगे, महिला पुलिसकर्मी, और उनको एफआईआर दर्ज करना है। बस हाँ। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप उसका कंप्लेंट कर सकते एसपी के हैं। पास जाइए और हाँ मजिस्ट्रेट के हाँ पास हाँ जाइए। हाँ। करेक्ट। अच्छा, एक बात और बताइए, वो एफआईआर करने गए, एफआईआर लिख लिया और झूठे नाम किसी का हटा देता है, उसमें क्या सीन होता है? तो फिर उसके पास पावर है कि आप कोर्ट को दिखा सकते हैं कि हाँ, जैसे ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जैसे होता क्या है कि जब एफआईआर दर्ज हुआ तो पुलिस को के पास पावर है, सुपरविजन करेगी, फिर चार्जशीट अपना दाखिल करती है। उसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना नाम निकलवा लेते हैं। हाँ, वो हम कह नहीं सकते। हाँ हाँ, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपको लगता है कि सुपरविजन गलत हुआ है या फिर
कुछ इसको खेल इसको हुआ है इसको इसमें। इसमें हाँ। कुछ भी खेल हुआ है या फिर इसको दोबारा देखा जाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि डीआईजी या आईजी को एक लेटर लिख के आप हाँ। उसको री-सुपरविज़न करा सकते हैं। दोबारा सुपरविजन करा हाँ, सकते हाँ, हैं हाँ। और वो डीआईजी साहब अगर बोलेंगे तो फिर से होगा। हाँ, बिल्कुल उसको आदेश करेंगे री-सुपरविज़न करने का, फिर हाँ। दोबारा उसका जाँच-पड़ताल होगा, हाँ। उसके बाद अगर जो सही होगा वो तो मतलब आगे मिला-जुला कर एफआईआर कराने कोई व्यक्ति जाता है, हाँ। तो कोई भी ज्यूरिसडिक्शन मायने नहीं रखता है, एफआईआर दर्ज करना ही है हाँ, एफआईआर दर्ज करना और है। इसके अलावा 24 घंटा एफआईआर दर्ज होता है हाँ, 24 घंटा होता है। और अगर एफआईआर नहीं लिखा गया तो आप बहुत बार ऐसा हाँ, होता है कि रात में अगर कोई जाता है तो बोलता है ना, ना एबारा ना सुबह आओ, तो हाँ, ऐसा ना, हाँ। चौबीसों घंटा दर्ज करना मतलब है। हमको जब दिक्कत हुआ हम हाँ, जाएँगे और मैं आपको लिखना हाँ, है। बस एकदम। चलिए, बाकी हम लोग फिर अगले सप्ताह मिलेंगे आपसे कानून के दूसरे एपिसोड में। कोशिश करेंगे कि आम जन से मुद्दे को उठाया जाए, आप तक उन बातों को पहुँचाया जाए जो आप नहीं जानते हैं और जिसके चलते आपको इस समाज में दिक्कत हो रहा है और जब थाने का चक्कर आप काटते हैं तो किन-किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप चाहते हैं कि वकील साहब से अपन किसी खास मुद्दे पर बात करें, वो मुद्दा भी लिखिए। हमारी कोशिश यही है कि हम कानून से जुड़े जितने भी अच्छे लोग हैं उनको अपन बुलाएँगे, सवाल पूछेंगे ताकि आप जानकारी दुरुस्त आपकी रहे और आपको कोई परेशान नहीं कर पाए। मेरा नाम प्रशांत राय है। कानून का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।